जब धनुष टूटा, और परीक्षित जी जब धनुष टूटा तो जय जयकार ध्वनि हो रही थी सारे जनकपुरी में। उसी समय परीक्षित जी मंगल में मंगलाचरण हो रहे। एक राजा बोला, अरे भैया ऐसा करो, ये जानकी को छीन लो, इन दोनों बालकों को पकड़ लो, और जनक यदि कोई सहायता करे तो जनक को भी बंदी बना लो। कहा कि लेव छुड़ाए सिय कहे को, लेव छुड़ाए सिय को, आदि लेव छुड़ाए, ओ लेव छुड़ाए सिय को, धरी बांधो बालक दो। छुड़ाए सिय को धरी बांधो बालक नृप, बांध लो। और जो विदेह कछु करें सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। अच्छा, कह रहे थे जनक को बंदी बना लो, खड़े खड़े बैठे देख क्या रहे हो, बंदी बनाओ, जानकी को छीन लो एक दूसरे से। तो एक राजा बोला, कहे तुम हमसे कह रहे, तुम ही बंदी बना लो जाके, हमसे क्यों कह रहे हो? ऐसे आजकल की दशा है, लोग कहेंगे अरे तुम यार जाओ, ऐसा कर दो, बिगाड़ दो काम, खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि आग लगाने वाला कभी आगी में जला है? नहीं जलता। हाँ, ये बैठे बैठे कुछ होते जो घर ही में बांधते हैं। एक भगत जी थे, परीक्षित जी क्षमा करें कोई यहाँ भगत हो, एक भगत जी थे, सो बेचारे वहीं पे झाड़ा फूंकी करें। तो पत्नी ने कहा कि महाराज बरसात आ रही है, छप्पर छालो। बोले छालेंगे, छालेंगे छप्पर। तो परीक्षित जी ये बरसात का मौसम आ गया, वो छप्पर रहे नहीं, सो चूहे छप्पर टपके। सो एक आ गया, बोले भगत जी हमें झाड़ दो, नजर लग गई है। सो भगत जी झाड़ने लगे, जल बांधे, ज्वालंधर बांधे, सेतु बांध, समंदर बांधे, तोय बांधे, तेरी अम्मे बांधे, दुनिया की बाकी। पत्नी छप्पर के वहीं द्वारे पे खड़ी, पत्नी बोली चुप रहे, बंद कर। 3 महीना हो गए छप्पर बांध नहीं पाया, यहीं बैठे भूतऊ बांध रहो, भूत के अम्मा बप्पा सभी बांध रहो, चुप रहे। ऐसे होते समाज। परीक्षित जी ये ध्वनि लक्ष्मण जी ने सुनी। लक्ष्मण जी बोले, ओहो कौन बोला ये? बोला कौन? राम जी बोले शांत रहो। राम जी ने शांति की, क्यों? बोले शांत रहो, विदेश के राजा आए हैं, राजाओं में युद्ध हो जाएगा, पूरे विश्व युद्ध होने की संभावना, इसलिए बोलो नहीं लक्ष्मण शांत रहो। तब तक परीक्षित जी राम जी की कृपा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा, ते अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी अब राजाओं ने देखा, सो राजा लगे कांपने, बोले मुसीबत ये पनौती आ गई, मरे। डरने लगे राजागण। परीक्षित जी एक एक करके प्रणाम किया सबने। विश्वामित्र ने गले लग के ऐसे डाल लिया गुफा, बोले राम लक्ष्मण तुम भी जल्दी कर लो, गड़बड़ है मामला। प्रणाम कर लिया। और जब परशुराम की नजर टूटे हुए धनुष की ओर गई, और जैसे ही टूटा हुआ धनुष देखा परशुराम जी तिल मिलाने, ये धनुष किसने तोड़ा जनाब? अति ऋषि बोले वचन कठोरा, लेकिन अति डर उतर देत नृप नाही। परशुराम कह रहे किसने धन तो, लेकिन धन है जनक जी। एक बोला भैया
हम तो पहले ही जानते थे कि ये मुसीबत आएगी, इसीलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। ना क्या हम कम थे, हम तो धनुष तुरंत तोड़, एक उंगली का काम था, 1 मिनट लगता धनुष तोड़ने, लेकिन तोड़ा इसीलिए नहीं कि इनसे कौन निपटेगा। अच्छा, कुछ लोग परीक्षित जी ऐसे होते समाज में, बोले परीक्षित अरे तुमने बताया ही नहीं ना, हम करवा देते तुम्हारा काम, पूरा थाना बिल्कुल हिल जाता अगर एक फोन मिला देता। ऐसा कहते लोग महाराज। ऐसे ही एक व्यक्ति था, सो ट्रेन की पटरी में सर रख के लेटा, एक आदमी गया, भैया यहाँ क्यों लेटे, मर जाओगे? बोले मरने ही आए हैं। बोले ना ना मरो नहीं, ये जीवन बड़ा अमूल्य है, इसे ऐसे ना गमाओ। बोले नहीं हम तो मरेंगे। परीक्षित जी अगर 2 लोगन में लड़ाई होत होए, दूर ही दूर होत होए, अब अगर पकड़ने वाले पहुंच जाएं, बोले भैया छोड़ दो, हम मत मारो, तो फिर और दौड़ेगा वो। अब अगर कोई हो ना 2 में हो तो गुत्ता गुत्थी नहीं होगी, दूर ही से लड़ेंगे। सो वो उससे जब कहा कि मरो नहीं, तो बोला नहीं अब तो बिल्कुल मर जाएंगे हम। सो बोले मरो। लेकिन जो जिस व्यक्ति ने कहा मरो नहीं, उसने पूछा, देखा कि सिराने पर 10-15 रोटियां रखे मरने वाला व्यक्ति। उसने पूछा भैया ये रोटियां क्यों रखे हो? बोले ओहो तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, इतना भी नहीं जानते, अगर रेल कहीं लेट हो गई तो क्या भूखों मरेंगे? ऐसे भी लोग होते, हम जानते थे। लेकिन धन्य तब तक परशुराम जी बोले क्यों बोलोगे नहीं, किसने धनुष तोड़ा? सो बिलगाई बिहाई समाजा, सो बिलगाई बिहाई समाजा, ना तुम्हारे चाहिए सब राजा। ना तो मारे जाइए सब, या तो जिसने धनुष तोड़ा है वो समाज से निकल आए, या समाज उसे छोड़ करके हट जाए। एक बोला भैया धनुष का धनुष नहीं टूटा, मरे और जा रहे, इससे बढ़िया धनुष तोड़ के मरते तो लोग कहते कि वीरता का काम किया, या धनुष भी नहीं टूटा, मरे फालतू में जा रहे। पड़ गए राजा चक्कर में। तब तक परीक्षित जी राम जी आगे बढ़े, प्रभु आपका हम जिसने धनुष तोड़ा है ना वो आपका दास ही होगा। राम बोले ये दास का काम नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बोले भैया राम तुमने पीछे हटो, इनकी भाषा के हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, देखो आप जो भाषा राम जी बोलोगे ये वो समझेंगे नहीं, इसलिए इनकी भाषा हम जानते। अपरिचित जी जो जिस भाषा का ज्ञानी हो वैसे ही बात करे तो अच्छा लगता है, समझ में आता है। जैसे एक व्यक्ति था, उसे इंग्लिश के 4 शब्द याद थे, यस नो वेरी गुड थैंक यू। तो एक बार ट्रेन में गया और एक व्यक्ति की इटाची चोरी हो गई, सो वो ढूंढ रहा था, वो उसी के पास में गया जिसे शब्द याद थे। उसने कहा भैया हमारी इटाची देखी, उसे मिल गया मौका इंग्लिश बोलने का। बोले यस, अर्थ नहीं मालूम था, बस शब्द ही शब्द याद है। उसने पूछा भैया इटाची है? यस। दे दो। नो। बोला पगला कहीं का, हमारी इटाची हम ही को नहीं दे रहा है। बोले इटाची दो हमारी, नहीं दोगे? तो बोला वेरी गुड। वो बोला पगला ही बिल्कुल सीधी रहेगा, हमारी इटाची देने रही है, सुनो वेरी गुड क्या कर रहा है, एक तमाचा दिया। तो बेचारे ने इटाची पकड़ा दी, सोच लगा आखिरी शब्द का ही को रह जाए, बोले थैंक यू। यही परशुराम जी का। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी भाषा समझेंगे नहीं भैया, आप शांति बनाए हुए वो अच्छी बात है, शांत रहना अच्छा है, लेकिन हमारी शांति को कोई कायरता समझे, कायर नहीं है, हम शांत हैं। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्यता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांत हृदय में तब तक हम होते केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते महाभारत। लक्ष्मण जी बड़े बोले
बाबा जी ये धनुष किसका है? आपका? नहीं। आपके बाप का है? नहीं। गुरु जी का है। परशुराम ने कहा गुरु जी का। लक्ष्मण जी बोले गुरु जी का है। तुम्हें दिया था उन्होंने? नहीं। तोड़ा किसने? भैया ने। लक्ष्मण जी बोले भैया ने तोड़ा? आपका धनुष था नहीं, आपको दिया नहीं किसी ने है? तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको दिक्कत क्या है? लक्ष्मण जी परशुराम सोचने लगे बच्चा बात तो सही कर रहा है, भाई हमारा धनुष है नहीं, हमें गुरु जी ने दिया नहीं, दुख क्यों हो रहा है? लक्ष्मण जी बोले हम बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, बीमारी का अनुभव तुम कर रहे हो, बीमारी हम बताएंगे कि क्या बीमारी तुम्हें। क्या बीमारी? बोले तुम्हें बीमारी है ममता की। अब ममता परीक्षित जी रामायण में कहा गया दाद, दाद होता दाद, दाद जब हो जाए तो दाद जो जिसके होता वही जानता, वही अनुभव कर सकता, दूसरा अनुभव नहीं कर सकता दादा। लक्ष्मण जी बोले तुम्हें ममता की बीमारी, इसीलिए तुम्हें दर्द हो रहा है। परीक्षित जी दर्द होता ममता के कारण। अखबार हम लोग सवेरे सवेरे पढ़ते हैं, बोले ओह रेल दुर्घटना 400 मरे। अरे बोले तुम चाय पियो, 400 नहीं ज्यादा मरे होंगे, ये मीडिया वाले कम छापते हैं। कार एक्सीडेंट, पूरा परिवार जल गया। बोले नहीं नहीं सब झूठी है, करवाया होगा। अगर मरने पर दुख होता तो परीक्षित जी 400 मरे, दुख नहीं हुआ। और जब अपना कोई बीमार हो, अपना घर का, नहीं नहीं अब हम पानी भी नहीं पिएंगे। डॉक्टर बोले नहीं नहीं अब तो डॉक्टरों ने काबू कर लिया है, अब आराम है, आप पानी भोजन, नहीं नहीं जब तक वो सही नहीं हो जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अपना है इसलिए दुख हो रहा, दूसरे मर गए तब दुख नहीं हुआ। यही ममता जुड़ी है परशुराम की धनुष से। लक्ष्मण जी बोले सुनो, जैसे ही लक्ष्मण जी ने बताया तो आ गया परशुराम को क्रोध। देखो छोटा सा बच्चा हमें ज्ञान दे रहा है, छोटा सा बच्चा। ऐसे ही एक परीक्षित जी बूढ़े बाबा रहे, सुन्नाती बोलो बाबा बुढ़ापा आ गो भजन कर लियो। बाबा बोले लड़कऊ भजन का करें? बोले कर लियो भजन। डोकर बोले देखो कलयुग आ गया है, कौन कल के गुण गाए रे, ये छोकरा ज्ञान सिखाए रे। बाबा बोले देखो ये बच्चा हमें उपदेश दे रहा है। नाती बोला बाबा करते कछु नहीं कर रहे तो माला ले लो हाथ, माला ले लो से फेरो। तो दद्दा बोले माला ले ले? हाँ माला ले लो, भगवान का नाम जपो। बाबा बोले माला को हो तो बुतो, तो ढिरिया ले तो हाथ बिछावन दिन, बिन दुख पावे रे ये छोकरा ज्ञान सिखावे। ढिरिया बान बिने जाते, जिससे आपके यहाँ क्या कहते हो, कुछ कहते होंगे, लेकिन बान बिने जाते थे पहले देश। बाबा बोले अगर माला की ताकत होती वह ढिरिया ही घुमाते। नाती बोलो तो कोई बात नहीं, इन नैनन सूझे नहीं, करो राम को ध्यान। नाती बोला राम का ध्यान करो, आंखों से दिखाई कम पड़ रहा है। बाबा बोले सुनो नाती, अरे बोले जो दिखतो तो हमें क्यों तजे खेत खरियान है? अगर हमें दिखता तो खेतों में रखाता जाके, ये गैया और सांड सब खाए जाते खेत को। नाती बोला बाबा ऐसे ही परशुराम, ये छोटा सा बालक हमें उपदेश ने रे नृप बालक काल बस, मार दूंगा इसे। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी रुको रुको, बहुत तुम क्रोध दिखा रहे हो। लखन कहा हंस हमारे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। धनुष टूट गया, अरे सब एक ही से धनुष होते, काहे को चक्कर में पड़े, घर जाओ बाबा अपना काम देखो। परशुराम बोले तेरी नजर में सब धनुष है?
बोले हाँ। भाई सब धनुष प्राण ही लेते हैं, कोई जीवन तो देता नहीं है, सब धनुष बराबर ही है। अच्छा कोई धनुष जीवन तो देता नहीं। परशुराम ने फरसा उठाया, बोले चितय परशु की ओरा रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। अभी हमें जानते नहीं हो तुम। लक्ष्मण जी बोले खूब जानते हैं, ये धनुष ये हमें न दिखाओ, ये दिखा रहे ना, ये मत दिखाओ। अरे हमने तो सोचा था कि ये कोई ब्राह्मण देव है, कोई अच्छे कारीगर है, एक तरफ धनुष एक तरफ फरसा बाण और तलवार, दुनिया का ये दंड कमंडल लियो, हमने जानी कोई अच्छा कारीगर है, तो ये धनुष बाण ये सब बेचने आया। एक ओर धारे धनु एक ओर धारे बाण, एक ओर परश सुधारे तेज पायो है। एक ओर सूल एक ओर बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। त्रिशूल लटकायो। बिंदु कविधन भृगुवंशज मुनीष तुम्हें, संत भेष में विचित्र रूपक लखायो है। हमने जब देखा तो तुम्हें ये समझा, और मैंने जानो कोई कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेच बे को आयो है। अरे हमने जानी कोई कारीगर है, शस्त्र बेचने आया है। अरे परशुराम बोले आप नहीं बचेगा, अब जन देव दोष मुझ लोगू, कटुवादी बालक बद जोगू, अब ये बालक मरने योग्य है, नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी बोले काटो काटो, माता का ऋण तो, माता का सर काट करके पिता के ऋण से पूर्ण हो गए, अब हमारा ही रह गया, सो हमारा काट दो, तो गुरुजी का ऋण तुम अदा कर दो। धनुष टूट गया, गुरु ले काटो। जैसे ही ये कहा, जैसे दौड़े परशुराम तो सुन लक्ष्मण बिहसे बहुर नयन तरे रे राम। राम जी बोले रुक जा महाराज, तो बालक है। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत हो गए। परशुराम जी से कहा बाबा जी, परशुराम शांत नहीं हो रहे, क्यों? परीक्षित जी ये परशुराम जो ये पंखा है, पंखा, अच्छा बल्ब का जैसे स्विच आप ऑफ करोगे तो बल्ब तुरंत बंद होगा, अब पंखा बंद करोगे तो पंखा बंद अपने आप नहीं होगा, वो 10-20 चक्कर जब तक लगा नहीं लेगा। ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं वो तो परीक्षित जी भगवान की खुशी में ही खुशी मानते हैं। वो तो भगवान कहेंगे तो बस सूखी रोटी में आनंद, रबड़ी मिल गई वो भी खा ली, नहीं मिली तो रोटी नमक खा रहे। लेकिन परीक्षित जी जो दुराचारी हैं वो संसार में भटके बिना, परीक्षित जी शांत नहीं होते हैं, संसार में फंस करके तब वो समर्थ हैं। कहा परशुराम बोले राम तोर भ्रात बड़ पापी, करो कुठार आगे कर शीशा। राम जी ने शीशा आगे कर दिया, प्रभु आप, हमने धनुष तोड़ा है तो आप हमारी गर्दन, वो बालक है। जैसे ही फरसा हो गया, फरसा चला नहीं। परशुराम सोचने लगे ये चला क्यों नहीं, विचार करने लगे, हाथ वहीं का वहीं रुक गया। कई लोग परीक्षित जी ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही सब चलता है, भगवान की कृपा के बगैर एक परिंदा पर नहीं मार सकता, परीक्षित जी पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, ये भगवान की ही लीला। सोचने लगे ये चल क्यों नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कि ये जिनकी कृपा से चल रहा है उन्हीं के ऊपर हम चला रहे हो इसीलिए रुका हो, ऐसा तो नहीं है, भगवान है, अवतारी है। अगर ये अवतारी है, सोचने लगे भृगुपति। परशु जी महाराज ने विचार किया और अपना धनुष दिया और कहा प्रभु राम रमापति कर धन लेऊ, खेचऊ चाप मीठे संदेहु। राम रमापति कर धन लेऊ, खेचऊ चाप मीठे संदेहु। जैसे ही मान लिया परीक्षित जी, वो अपने आप ही आप चाप चढ़ गयऊ। परशुराम तब में भयऊ। परशुराम ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करने, अनुचित बहुत
कहु अज्ञाना क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। परीक्षित जी जैसे ही धनुष चढ़ाया, लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले राम जी ये गलती ना करो। क्यों? बोले सुनो मेरी मानिए तो कहूँ विनती सुनाऊं नाथ, आप मुनिराज के समीप न पधारिए, इनके दूर ही रहो, ये बवाल है। और आप जितने नजदीक बढ़े उतनी मुसीबत उठानी पड़ेगी। क्यों? लक्ष्मण जी बोले भैया राम, चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे। गुरु जी का, शंकर जी का धनुष टूटा तो चेला परशुराम आए। गुरु, चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे हैं, और कहूँ चाप चेला को चढ़े तो गुरु जी न पधारे। ये भगवान ने कहा ये बाण कहाँ चलाए? परशुराम बोले हमारे पुण्य नष्ट कर दो। क्या नष्ट करवाए? पुण्य। लक्ष्मण जी सोचने लगे बाबा तुम बूढ़े तो हो परशुराम जी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई। ये संजय कमल मोहन नगला इसी ग्राम से 101 पुष्प मुद्राएं दे रहे। भगवान से प्रार्थना सुख शांति भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखे। सुखदेव जी बोले राजन पाप नष्ट करवा। लक्ष्मण जी बोले अरे नष्ट करवाना था तो पाप नष्ट करवाते, पुण्य काय को नष्ट करवा लिए। परशुराम जी बोले यही तो परीक्षित जी मानता। जब मैं सभा में आया तो पाप तो हमारे तभी नष्ट हो गए, पुण्य बचे थे सो पुण्य भी नष्ट हो गए। अब ना पुण्य हमारे पास ना पाप है, बिना किराए की गाड़ी है। ऐसे ही आप लोग करो, भगवान से कह दो प्रभु जी ये पुण्य मैं जितने कर रहा हूं ये अब आपको समर्पित है, और जब पुण्य समर्पित है तो पाप भी तुम्ही को समर्पित। हम पे कोई पाप बने तो आप ही जानो। जैसे आप वृंदावन जाएं 10 लोग और सब लोग 1000-1000 रुपए दे दें, एक व्यक्ति के बाद जमा कर दें। फिर बस से जाएं, अगर डीजल डलवाना है तो वो जो एक आदमी जिसके पास पैसा जमा वही डलवाएगा, वही भोजन की व्यवस्था करेगा, वही सब खर्च करेगा धन। तो जब हम पाप पुण्य भगवान को समर्पित कर देंगे तो ये जीवन रूपी गाड़ी जो है ये सब वही संभालेगा, क्योंकि उसी को समर्पित सब कर दिया है। ऐसा ही हमें और आपको करना चाहिए। प्रभु जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। भगवान को पुण्य पाप समर्पित कर दो। परीक्षित जी फिर आगे जीवन चलाने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी। अब चलाओ या ना चलाओ तुम जानो तुम्हारा। बोले बांके बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की।